आज सुनिए सरल, सहज और पारिवारिक कहानियाँ लिखने में सिद्धहस्त वरिष्ठ लेखिका पवित्रा अग्रवाल जी की लिखी हुई कहानी कहीं देर ना हो जाए। तो शुरू करें कहानी कहीं देर ना हो जाए। पत्नी को उदास देखकर रजत ने पूछा, क्या बात है मनु? जब से तुम इंदौर से लौटी हो कुछ परेशान सी दिख रही हो। कोई परेशानी है? कोई उलझन है तो मुझे बताओ। हाँ रजत, परेशान तो मैं हूँ। इस घर के सदस्यों से कुछ कहना भी चाहती हूँ, कुछ पूछना भी चाहती हूँ, पर बड़े पशोपेश में हूँ। कैसे कहूँ? इस घर की बहू हूँ ना, कहीं मेरी बात का गलत मतलब न निकाल लिया जाए। घर के अन्य लोगों से न सही, मुझसे तो कह सकती हो। बताओ क्या बात है? तुमसे इस उम्मीद के साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ कि तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। अभी जब मैं इंदौर अपनी कज़िन की शादी में गई थी तब तुम्हारे जीजा जी से भी मिलकर आई थी। मुझे तो जीजा जी में कोई खोट नज़र नहीं आया। बहुत स्मार्ट है, मृदुभाषी हैं। जितनी देर मैं वहाँ बैठी बड़ी अच्छी तरह पेश आए। सविता दीदी उनके साथ नहीं रहती, फिर भी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। एक बात बताओ, सविता दीदी उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों रहती हैं? मनु धीरे बोलो, मम्मी या सविता दीदी ने सुन लिया तो अभी बात का बतंगड़ बन जाएगा। बनता है तो बन जाने दो बतंगड़, आखिर दीदी के भविष्य का सवाल है। फिर इस घर के सदस्य होने के नाते मुझे भी कुछ जानने का हक है कि नहीं? बताओ, प्लीज़ मुझे बताओ ना कि दीदी को वहाँ क्या कष्ट है। जिया जी शराबी जुआरी हैं, या दहेज के लिए उन्हें सताते हैं, या झगड़ालू स्वभाव के हैं। कोई कष्ट तो दीदी को वहाँ ज़रूर होगा, वरना कोई लड़की अपना घर ऐसे नहीं छोड़ देती। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस दीदी की अपनी नंदों से नहीं पटती है। तुम्हें तो पता है कि जीजा जी के माँ बाप नहीं हैं। एक मकान के सिवा वो कोई जमा पूंजी भी नहीं छोड़ गए हैं। जीजा जी की 3 बहनें व एक भाई हैं। एक बहन की शादी तो जीजा जी ने कर दी, अभी 2 बहनों की शादी और करनी है। छोटा भाई भी किसी छोटी मोटी नौकरी के लिए दूसरे शहर में रहता है। दीदी को ये पसंद नहीं है कि जीजा जी की कमाई उनकी बहनों पर खर्च हो। बस इसी बात को लेकर उनके घर में तनाव रहता था। दीदी की जिद है कि जब तक बहनें उस घर में रहेंगी वो वहाँ नहीं जाएंगी। अलग रहने की इस वजह में तो कोई दम नहीं है। इसे तो दीदी की नादानी कहा जाएगा। माता पिता के न होने की स्थिति में अविवाहित बहनें भाई के साथ नहीं रहेंगी तो किसके साथ रहेंगी? आप लोगों ने उन्हें समझाया नहीं? ये काम तो मम्मी पापा को करना चाहिए था। मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ। हम आपस में इतने खुले हुए भी नहीं हैं कि ऐसे विषय पर बात कर सकें। यदि तुम कहो तो मैं अपनी तरह से दीदी को समझाने की कोशिश करूं। मैं नहीं चाहता कि तुम इस चक्कर में पड़ो। वो बहुत तुनक मिजाज हैं। तुमसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो रोती हुई शिकायत लेकर मेरे पास आओगी। ठीक है, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन आप भी उनकी तरफ लेकर मुझसे कुछ नहीं कहोगे। अब छोड़ो दीदी की बातें, चलो सोया जाए। मनु को चाहकर भी नींद नहीं आई। वो मनी मन सोचती रही कि बात को कैसे शुरू किया जाए कि बिना किसी विवाद के समस्या सुलझ जाए। उसे याद आया कि इंदौर में कज़िन की शादी के बाद वो किस तरह बिना पूर्व सूचना और परिचय के अचानक जीजा जी मतलब नंदोई के घर पहुंच गई थी। दरवाज़ा एक लड़की ने खोला था। मुझे देखते ही वो बोली, जी मैंने आपको पहचाना नहीं, आप किससे मिलना चाहती हैं? हम पहले कभी मिले ही नहीं तो आप पहचानेंगी कैसे? वैसे मैं आपकी भाभी सविता के छोटे भाई रजत की पत्नी मनु यानी कि मनीषा हूँ। अरे तो बाहर क्यों खड़ी हैं, अंदर आइए ना, मैं रुचि हूँ। हमारी सविता भाभी कैसी हैं? ठीक है। हमारे नंदोई जी यानी कि आपके भैया घर पर ही हैं? बाथरूम में हैं, अभी आते होंगे। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। रुचि से पानी का गिलास लेते हुए मनु ने कहा, एक बात बताइए रुचि, जीजा जी सविता दीदी को मिस नहीं करते? मिस तो अवश्य करते होंगे, ये बात अलग है कि शो नहीं करते। सच कहूँ तो हम लोग ही भैया भाभी के बीच रोड़ा बने हुए हैं, वरना भैया के लिए तो भाभी बुरी नहीं है, लेकिन हम भी कहाँ जाएं। छोटे भाई की शादी हो गई होती तो कुछ दिन उनके पास रह आते। आप भैया भाभी के बीच अपने को रोड़ा क्यों समझती हैं? माँ बाप के बाद बड़ा भाई ही बहनों का संरक्षक होता है। शादी ना होने तक बहनें भाई के साथ नहीं रहेंगी तो कहाँ रहेंगी? बस यही तो सविता से मैं कहता हूँ, किंतु वो इस बात को समझना नहीं चाहती। मेरी बहनें तो अविवाहित हैं, इसलिए मेरे साथ रहती हैं, लेकिन सविता तो शादी के बाद भी आप लोगों के साथ रहती है। कहते हुए जीजा जी ने कमरे में प्रवेश किया था। नमस्ते जीजा जी, आप कोई जादूगर हैं क्या?
आपने कैसे जाना कि मैं सविता दीदी की भाभी हूँ? अरे जादूगर होता तो सविता फिर अपने पीहर में कैसे रह पाती? वैसे आपके आने की सूचना अभी रुचि ने ही दी थी। जिया जी, आपने अभी कहा कि सविता दीदी तो शादीशुदा होते हुए भी पीहर में रहती हैं। ये बात आपने कभी दीदी से नहीं कही? उसके पास हर बात का जवाब है। कहती थी मेरे माँ बाप के पास इतना है कि मुझे भाई के ऊपर अपने कभी आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। तब उसके पापा जीवित थे और आपकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब आप ये बात उसे समझा सकती हैं। जिया जी, मुझे उस घर में आए अभी पूरा 1 वर्ष भी नहीं हुआ है। इस विषय में मेरा कुछ कहना अच्छा नहीं लगेगा। फिर अभी मुझे सब बातों की जानकारी भी नहीं थी, पर शादीशुदा होते हुए भी आपका या उनका यूं अकेले रहना ठीक नहीं। लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं। कुछ लोग तो समझते हैं कि आप दोनों का तलाक हो चुका है। नहीं हुआ है तो हो जाएगा, अकेले कब तक रहूँगा? तलाक शब्द आते ही वो बेचैन हो उठी थी। तलाक की नौबत आए उससे पहले ही दीदी को अपने घर लौट जाना चाहिए। कुछ तो करना ही होगा, पर क्या? यही सब सोचते हुए उसे नींद आ गई। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए, पर मनु सास या सविता दीदी से कुछ भी कहने का उपयुक्त अवसर नहीं पा सकी। एक दिन हिम्मत जुटाकर मनु ने सविता से कहा, दीदी, अभी जब मैं इंदौर गई थी तब जीजाजी और रुचि से मिली थी। जीजाजी तो बहुत अच्छे हैं। तो क्या मैं खराब हूँ? पर मनु, तुम वहाँ क्यों गई थी? मैंने तो तुमसे वहाँ जाने को नहीं कहा था। फिर दीदी ने अविश्वास से माँ की तरफ देखते हुए पूछा, माँ, क्या आपने जाने को कहा था? माँ ने इनकार में गर्दन हिला दी, पर तभी अचानक आए अपने छोटे भाई रजत को देख कर वो बोली, जरूर रजत ने भेजा होगा। कहीं मैं आप सबको बोझ तो नहीं लगने लगी हूँ? दीदी की बात का जवाब न देते हुए रजत ने मनु से कहा, ये सब क्या हो रहा है मनु? चलो अपने कमरे में, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। क्या है रजत? मुझे वहाँ से क्यों बुला लाए? देखो मनु, मैं चाहता हूँ तुम इस विषय में चुप रहो। नहीं रजत, मैं अब चुप नहीं रह सकती। किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी, वरना दीदी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अभी मैं इंदौर में एक बात सुनकर आई हूँ। क्या सुनकर आई हो? यही कि जीजा जी की वहाँ किसी लड़की से दोस्ती चल रही है और वो जल्दी ही डाइवोर्स का केस फाइल करने वाले हैं। यद्यप मैं नहीं जानती कि इस बात में कितनी सच्चाई है, किंतु ऐसा होना असंभव भी तो नहीं। बिना किसी गुनाह के शादीशुदा होते हुए भी जीजा जी अकेलेपन की सज़ा क्यों भोगें? अभी जब मैं उनसे मिली तो कह रहे थे, आपकी नंद को मेरी बहनों का साथ रहना पसंद नहीं है। मेरे माता पिता नहीं हैं तो बहनें मेरे साथ नहीं तो किसके साथ रहेंगी? पर वो तो शादीशुदा होते हुए भी आप सबके साथ रह रही है। क्या जीजा जी ने कुछ गलत कहा रजत? हाँ, यदि जिया जी दहेज या अपनी किन्हीं बुरी आदतों की वजह से दीदी को यातनाएं दे रहे होते तो हम दीदी को वहाँ हरगिज़ नहीं जाने देते, भले वो तलाक दे देते। लेकिन यहाँ तो गलती दीदी की है। इसी बात पर क्या मैं भी तुम्हें छोड़कर अपनी माँ के घर चली जाऊँ? जाना है तो तुम भी चली जाओ, लेकिन चुप हो जाओ। मैं घर में कोई बखेड़ा नहीं चाहता। घर आया था कि चाय पीऊँगा, सब मूड चौपट हो गया। मन्नू गुस्साए पति को बाहर जाते देखती रही। मूड तो उसका भी बहुत खराब हो चुका था, पर क्या करती? वो चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गई। सविता दीदी की आवाज़ सुनकर मन्नू की नींद खुल गई। वो रोते हुए माँ से कह रही थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। मैं तो नादान थी माँ, पर आप तो मुझे समझा सकती थी। ये मत कह बेटा, तुझे हमने समझाना चाहा था, पर उस समय तू कुछ भी सुनना कहाँ चाहती थी। तुझे याद नहीं, तूने कहा था कि यदि आप मुझे नहीं रखना चाहती तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ, फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगी। पर अब उस घर में मेरी अर्थी ही निकलेगी। फिर कुछ कहने की गुंजाइश ही कहाँ रह गई थी। पर अब तूने क्या सोचा है? अब सोचना क्या है माँ, बहुत देर हो जाए उससे पहले मुझे इंदौर लौट जाना चाहिए। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम्हें कब जाना है? रजत छोड़ आएगा? नहीं माँ, मैं अकेली आई थी, अकेली ही जाऊंगी। बस फ़ोन पर उन्हें अपने आने की सूचना दे दूँ। अभी आप सुन रहे थे एक छोटी लेकिन समझ भरी कहानी, कहीं देर ना हो जाए। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।